हेलो जी हेलो. So this is Riya Ranjan, or you can say this is one of your educational platform. तुसी किवे हो, कैसे हो सारे? मस्त चंगे? मैं भी ठीक हाँ, मैं भी अच्छी हूँ. तो आज ना टीचर्स डे है. टुडे इज़ 5th of September, टीचर्स डे. So today I got the opportunity to become a teacher in my school. I became my political science teacher. I took 2 classes and the experience was really amazing. And you can say कि हाँ एक memory create हो गई है. It was memorable. गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाकू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद देव मिलाए. अगर आपके सामने आपके टीचर और भगवान दोनों ही खड़े हों तो सबसे पहले आप किसके पाँव लगेंगे? भगवान के या गुरु के? इस दोहे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस दोहा, गुरु के. क्योंकि भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं, हमको ये बताने वाले कोई और नहीं, हमारे गुरु ही रहे हैं. तो गुरुओं का दर्जा बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ योर ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी. सुनने में तो दिस वर्ड सीम्स वेरी हैवी, तो इसे छोटा करते हैं. 12th फेल देखी है? 12th फेल में IAS IPS, ये तो पता ही होगा आपको. अब ऐसे ही IAS और IPS जैसे कुछ अदर ऑफिसर्स, इन सारे ऑफिसर्स को हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं. और इन सिंपल सेंटेंस, इन सिंपल वर्ड यू कैन से सिविल सर्वेंट. सिविल मीन्स समाज और सर्वेंट मीन्स नौकर. जो समाज का सेवक है, समाज का नौकर है, समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है, उसे सिविल सर्वेंट कहते हैं. तो आज का टॉपिक ही यही है, सिविल सर्वेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिविल सर्वेंट्स का काम क्या होता है, व्हाट इज़ देयर वर्क. सो इनका वर्क ये होता है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स, वो पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, राइट. पार्लियामेंट में आपने देखा ही होगा, लोकसभा राज्यसभा में आज इस मुद्दे पर बात चल रही है, ये नियम लागू करने पर बात चल रही है. सो यस, लीडर्स क्रिएट दी पॉलिसी, सिविल सर्वेंट्स हेल्प द लीडर इन क्रिएटिंग और यू कैन से इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी. उसी पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में सिविल सर्वेंट्स हेल्प देम आउट. ओके जी. सेकेंड, उनका काम क्या होता है, पॉलिसी तो बन गई, अब पॉलिसी को समाज में लागू कौन करवाएगा? प्रिंसिपल सर ने तो बोल दिया कि बच्चों कंप्लीट यूनिफॉर्म में आना है, लेकिन बच्चों को बार बार बीच बीच में कौन एम्फसाइज़ करेगा, कौन याद दिलाएगा कि हाँ कंप्लीट यूनिफॉर्म में आना है? तो आपके जो PTI सर रहते हैं, अदर जो स्टाफ टीचर्स रहते हैं, दे विल हेल्प आउट प्रिंसिपल सर to implement whatever rule or regulation he or she had made. ओके जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सर्वेंट ने हेल्प की लीडर्स को. क्यों हेल्प की? पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट आउट करने में, और दूसरी हेल्प की उन्हीं पॉलिसीज़ को समाज में लागू करवाने में, कि समाज में वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, राइट. इसका एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ओवर द शोल्डर ऑफ द सिविल सर्वेंट. ठीक है जी. तो सिविल सर्वेंट और यू कैन से ब्यूरोक्रेसी, दोनों का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने आपको. ओके. अब आते हैं कि सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है. तो मेरिट के बेसिस पे होता है. सबसे पहली बात, मेरिट मतलब जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज़्यादा दिमाग चलाएगा, हार्डली एंड स्मार्टली वर्क करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा रहेगी, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स में जितने भी लेवल्स होते हैं उसमें रहेगी, उस मेरिट के बेसिस पे सिविल सर्वेंट्स आर बीइंग सिलेक्टेड. सिलेक्ट करता कौन है? सिलेक्ट करता कौन है? क्लास में बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चा आ रहा है, हु इज़ गिविंग मार्क्स टू दोज चिल्ड्रन हु आर कमिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड? टीचर दे रहे हैं ना. तो वैसे ही सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट्स को मार्क्स तो मिल रहे हैं, दे कौन रहा है? कुछ टीचर्स का ग्रुप दे रहा है, और टीचर्स के ग्रुप को कहते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC.
सीधे शब्दों में बोलूँ तो। ओके, फर्स्ट पॉइंट, दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. सेकेंड पॉइंट, UPSC has been given the responsibility to select the civil servants on the basis of merit. And third point is reservation. Reservation is there in civil service examination. Reservation for whom? Reservation for backward classes, जो सप्रेस्ड हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, उन क्लासेस के लिए रिजर्वेशन गिवन है, राइट. OBC हो गए, SC हो गए, ST हो गए एंड विमेन हो गई, ठीक है, जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वो वीक हैं, उनको रिजर्वेशन मिली है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में. ठीक है जी. तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि ये जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है ना, पूरी सिविल सर्विस का ये जो डिपार्टमेंट है, उसमें ऑफिसर्स तो आते हैं अच्छे खासे, सिर्फ 2 नहीं आते, IAS IPS नहीं आते, इंडियन फॉरेन सर्विस भी आती है, राइट. लेकिन बैकबोन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो IAS या IPS ही माने जाते हैं. IAS और IPS माने जाते हैं. दे आर कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम, ऑफ सिविल सर्विस डिपार्टमेंट, और यू कैन से ब्यूरोक्रेसी. ठीक है जी. अब ये बाय एंड लार्ज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं. हमारी 2 गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट एंड सेंट्रल. बाय एंड लार्ज स्टेट गवर्नमेंट की भी अंडर होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, जो जनरली IAS होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है, लेकिन सूनर और लेटर इन द पिक्चर द सिविल सर्वेंट्स आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके जी. अब क्या है, अब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट की गई हैं सिविल सर्वेंट्स की, कि उनमें ये खामियां हैं. ऑन द यार्डस्टिक ऑफ दीज थिंग्स द डीमेरिट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैज़ बीन गिवन. तो वो डीमेरिट्स क्या हैं, वो भाई साहब डीमेरिट्स ये हैं कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग सिविल सर्वेंट्स. लोग कहा ना, सिविल सर्वेंट्स का मतलब क्या होता है, सिविल मतलब समाज, सर्वेंट्स मतलब नौकर, जो समाज के लिए काम कर रहा है. अगर समाज ही डरेगा सिविल सर्वेंट से, समाज, इफ समाज विल नॉट एबल टू अप्रोच द सिविल सर्वेंट्स बिकॉज ऑफ देयर फियर, तो कैसे काम चलेगा. लेकिन लोग तो डरते हैं, लोग तो डरते हैं. उस डर का मेन जो रीज़न है वो है कि लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर इनसेंसिटिव. सिविल सर्वेंट्स क्या है, इनसेंसिटिव है, यानी वो इतने पैथेटिक नहीं है, वो हमारी फीलिंग्स इतना अलाइन नहीं कर सकते, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते. ओके जी. थर्डली, ऐसा माना जाता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, देखिए मैं डीमेरिट्स बता रही हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ योर 11th क्लास NCERT, राइट. तो मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन अभी नहीं दे रही हूँ, फ़िलहाल तो नहीं दे रही हूँ. तो इट इज़ जस्ट NCERT पेस्टेड वर्ड्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम आवर माउथ. ओके जी. तो क्या था हमारा थर्ड वन पॉइंट, कि हाँ दे आर पॉलिटिकल पपेट्स. ये माना जाता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो लीडर्स के पपेट्स होते हैं. मीन्स लीडर कह रहे हैं ये सही तो ये सही, ये गलत तो ये गलत. ओके. तो इसमें सुधार कैसे लाया जाए, कमियाँ तो बता दी, I told you the yardstick of demerits, लेकिन what are the way to improvise the same thing, कैसे सुधार करें. तो सुधार किया जा सकता है जब वो इनसेंसिटिव से सेंसिटिव बन जाएं, जब लोग उनसे डरे ना. when people are going to approach civil servants, then there should be no trepidation or fear in their heart for them. Okay, they should be, second one point, they should be not any political or leaders puppet. उनका खुद का ज़मीर होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ये सही है तो ये सही है और ये गलत है तो ये गलत है. बाय एंड लार्ज दे शुड नो, दैट शुड बी इनकलकेटेड इन देयर माइंड कि हूँ तो भाई मैं समाज का नौकर ही, करना मुझे समाज के लिए है. ओके जी. तो ये था, मैंने आपको बता दिया डीमेरिट्स के बारे में. फिर उसके बाद क्या रिफॉर्म लाए जा सकते हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है जिसके तहत ऑर्डिनरी पीपल को, सिटीजन्स को जानने का हक है कि चल क्या रहा है. इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ पर, मीन्स जो गवर्नमेंटल या उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर इन्फॉर्मेशन लेने का हक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ सिविल सर्वेंट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी कि इतनी गरीबी क्यों भाई, देन यू कैन आस्क मी एंड आई हैव टू गिव आंसर.
आई हैव टू गिव आंसर, आई कांट स्पेयर माई सेल्फ फ्रॉम गिविंग द आंसर, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिविल सर्वेंट टू हेल्प यू आउट, टू सर्व यू। ओके, तो डीमेरिट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद रिफॉर्म पढ़ लिए, बैकबोन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कौन होते हैं, IAS IPS होते हैं, दे आर बाय एंड लार्ज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी पढ़ लिया। ओके, फिर आ जाते हैं क्या, सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन बेसिस भी पढ़ लिया, और उनका काम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट ये है कि सिविल सर्वेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानी जाती है, कि उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ता है। मींस किसी भी नेता की उनको वो नहीं करनी, क्या कहते हैं उसे, चमचागिरी नहीं करनी, राइट। उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ेगा, पॉलिटिकली अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर पूछा जा रहा है कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन उनसे, तो उन्हें आंसर देना ही पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद हाँ जी, फेथफुल रहेंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे। जब किसी भी नियम या कायदे का फॉर्मेशन हो रहा है, देन दे हैव टू वर्क फेथफुली, एफिशिएंटली इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसीज़, इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़। सो सिविल सर्वेंट का बेसिकली काम ये होता है, ठीक है जी। तो दैट इज़ हाउ आई कवर्ड द होल टॉपिक ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इट इज़ बेसिकली। आई होप अच्छा पढ़ाया, आई होप हर एक पॉइंट क्लियर किया, आई होप क्रिस्टल क्लियरिटी आपके माइंड में गई होगी। सो थैंक you so much for giving your precious time to me and listen to my words. Thank you so much.